हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन इज सेइंग दैट Leena and Rohit are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 31st March 2018 their balance sheet was as follow। ये हमको बैलेंस शीट गिवन है, रिजर्व एस के अंदर, बस यही हमारे काम का है, बाकी सब चीजें ठीक है। On the above date, Manoj was admitted, मनोज को हमने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए in the profits of the firm on the following terms। First is Manoj brought proportionate capital, he also brought his share of goodwill premium of 80,000 rupees in cash, और वो अपनी गुडविल प्रीमियम का 80,000 रुपए कैश लेकर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्लेम हुआ है WCR में 40,000 का, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक ओवर वैल्यू ठीक है, न्यू PSR दिया है ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ओके, अब ध्यान से देखो, कैपिटल आया प्रोपोर्शनेट, दैट मींस ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम धीमे धीमे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों तीनों फॉर्मेट रेडी मैंने कर रखे हैं, आप भी कर लेना। तो पहले एक काम करो, यहां पे लिखते हैं बाय बैलेंस BD जो हमें गिवन है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है, लीना का 1,60,000 दिया है हमें, और रोहित का दिया है 1,40,000, ये हमने यहां मेंशन कर दिया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब जनरल रिजर्व का 10% कितना होता है, देखो इधर जनरल रिजर्व का 10%, दैट मींस 50,000 का हमने निकाला 10%, ये हो गया 5,000 रुपए। अब ये 5,000 हमने प्रोविजन में शिफ्ट कर दिया है। प्रोविजन हमारा कितने का था, PDD 2,000 का था, अब ये हमें यहां पर ऐड करना है, दैट मींस प्रोविजन हमारा बनेगा 7,000 रुपए। तो ये अमाउंट लेस कर दो इसमें से, 50,000 में से 50,000 माइनस 5,000, तो ये आ गया हमारा 45,000। तो मतलब बच्चों अब 45,000 का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब हमारा 45,000 का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको कर देते हैं फटाफट से। तो यहां पे लिखते हैं हम बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, एक मिनट साफ कर लेते हैं इसे। बाय ऐसे लिख रहा हूं जनरल रिजर्व, ठीक है। चलो कितना था वो, 45,000 था ना, 45,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स। तो 45,000 डिवाइड बाय 9, तो ये 27,000 और 18,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 27,000 और 18,000, 27,000 प्लस 18,000 एग्जैक्टली। अब बैलेंस शीट में भी इसका ट्रीटमेंट कर लो, देखो ये हमने कर दिया, अब इसको भी फटाफट से आके बैलेंस शीट में शो कर दो। कैसे करेंगे भैया, देखो ध्यान से, यहां लिखे हमने डेटर्स, डेटर्स हमारे कितने के हैं, 1,32 के। अब हमारा न्यू प्रोविजन कितने का हो गया, 7,000 का, बस 1,32,000 में से इसको माइनस करो, तो ये 1,25,000 आ गया, ठीक है। ये हो गया 1,25,000। नेक्स्ट ये पॉइंट भी हमने फिल कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये 80,000 रुपए का प्रीमियम लेके आ रहा है, ठीक है, कैश में ला रहा है, पहली चीज तो ये। तो जब कैश में लेके आ रहा है तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ हमने लिखा कैश, यहां लिखा हमने 42,000 प्लस 80,000 का कैश हमारे पास और आ गया। अब यहां आ जाओ, यहां लिखते हैं हम ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। ओल्ड हमारे पास क्या रेशियो है, दैट इज 3:2, एंड न्यू हमारे पास क्या रेशियो है, दैट इज 5:3:2। यहां लिखो लीना, रोहित, दो ही हमें चाहिए बस, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर है, इनका गेयरिंग सेक्रीफाइस ही निकला। 3/5 ये हो गया, 2/5 ये हो गया, माइनस माइनस
5/10, 3/10। 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, 5 2 10, 3 2 6 -5, ये हो गया 1/10। ये करो 10, 2 2 4 -3, 1/10। ठीक है, ये इनका हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर? ओके। अब ध्यान से देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास कितनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास 80,000 रुपए। तो 80,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यहां लिखता हूं मैं बाय पीएफजी। तो 40 और 40, ये हो गया हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹40,000। 40,000 का क्लेम हो गया है WCR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स एक तरह से लॉस ही है। तो यहां लिखता हूं मैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000, ये आ गया। और सेम अमाउंट है हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। ओके, नेक्स्ट। स्टॉक वॉज ओवरवैल्यूड बाय 16,000। स्टॉक की वैल्यू 16,000 रुपए ज्यादा दिखाई गई है। क्या है स्टॉक हमारा? ये तो ये हो जाएगा हमारा लॉस। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे स्टॉक टू स्टॉक 16,000। ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट में आ जाओ। स्टॉक था 146 का, 146 माइनस 16,000, तो ये आ जाएगा स्टॉक 30, ये आ जाएगा 130 का। तो यहां लिखते हैं हम स्टॉक 1,30,000। ठीक है, नेक्स्ट। न्यू पीएसआर ये दिया है। ठीक है, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बच्चों बस लास्ट स्टेप रह गया है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है वो यहां से हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका लॉस आ रहा है 56,000। अब यही सेम हमारे यहां आ जाएगा 56,000। यहां लिखूंगा मैं बाय लॉस, लीना रोहित। यहां पे आ जाएगा 56,000 एंड ये हो जाएगा हमारा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, 56,000 को डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 3 से, 33,600, 33,600। शेड वेट अ मिनट, 22,400। ठीक है, तो इस लॉस को अब हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा डेबिट साइड पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा लीना रोहित है। ठीक है, 22,400 आएगा इधर एंड 33,600 आएगा इधर। ठीक है, ये हमारी ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो चुकी है। बच्चों इसका अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, लीना की कैलकुलेशन करो तो ये आएगा 2,27,000। यहां भी आएगा 227। अब ये 33,600 माइनस करो, 2,27,000 माइनस 33,600, ये आ जाएगा 1,93,400, 1,93,400। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये हो जाएगा 180 और 18,000, 1,98,000 ये हो गया, 1,98,000 ये 198 इधर आ जाएगा एंड 1,98,000 में से 22,400 माइनस करो, 1,75,600। ठीक है, ये आ गया। अब प्रपोर्शनल कैपिटल निकालनी है हमको। ठीक है, तो प्रपोर्शनल कैपिटल कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से।
एक मेथड तो ये है हमारे पास, लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर निकाल दो। इसमें से जो न्यू पार्टनर है उसको शेयर माइनस करो, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है ना, 1/5 माइनस किया, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 4/5। इसका कर दो रेसिप्रोकल, वो होगा 5/4, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर हमको एडजस्टेड कैपिटल लिखनी है, एडजस्टेड कैपिटल, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, टोटलिंग कर दो उसकी, 1,93,400, 1,75,600, 1,93,400 प्लस 1,75,600, मल्टीप्लाई करो उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 5/4। टोटलिंग करते हैं इसकी हम, 1,93,400, इन दोनों की टोटलिंग करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5 से करोगे, डिवाइड बाय 4 से करोगे, तो आपका 4,61,250 निकल कर आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए रोहित की कैपिटल, दैट मींस 4,61,250 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसका हम, 1/5। तो ये आएगी हमारी कितनी, 92,250। बच्चों यहां पर मनोज की कैपिटल निकल कर आई है हमारे पास, ठीक है, कितनी निकल कर आई है, 92,250। रोहित गलती से हो गया था, दैट इज मनोज 92,250। ठीक है, अब ये 92,250 हमारी रोहित की कैपिटल, दैट मीन्स हम यहां पर लिखेंगे बाय कैश। $92,250, ये भी हो गया 92,250, यहां लिख दो 92,250, यहां भी लिख दो 92,250, ये हो गया डैश। अब इधर आ जाओ, कैश में टोटलिंग करो, 92,250। ठीक है, चलो अब कैश देखो कितना है हमारे पास, 42,000 प्लस 80,000 प्लस 92,250, तो ये आ रहा है हमारा 2,14,250। ठीक है, ओके। अब जो बैलेंस यहां पर रहेगा, जैसे कि बिल्स पेबल बचा हुआ है, वो लिख दो यहां पर, बिल्स पेबल 38,000 ये आ गया। रिजर्व है नहीं, कैपिटल लिख देते तीनों की, कैपिटल अकाउंट्स, लीना, रोहित एंड द लास्ट वन इज मनोज। कैपिटल कितनी है, 1,93,400, 1,75,600, वेट अ मिनट, 1,93,400, 1,75,600, 92,250। ठीक है, ये हमने यहां पर सारे अमाउंट लिखा। पहले काम करो, लाइबिलिटी साइड के टोटल देखो कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 38,000 प्लस 1,93,400 प्लस 1,75,600 प्लस 92,250। दैट मीन्स अभी कुछ बैलेंस शायद हमारा बचा हुआ है। एग्जैक्टली, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये बच्चा पार्टी हमारे हैं 80,000, 80,000 और प्लस करो, तो ये आपका आ गया 6,19,250। ओके, अब इस साइड को देखो ध्यान से, डेटर हो गए, कैश हो गया, स्टॉक हो गया। कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी रह गई 1,50,000 की, वो लिख देते हैं हम यहां पर, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। ओके, टोटलिंग करते हैं इसकी अब हम, 1,25 प्लस 2,14,250 प्लस 1,30 प्लस 1,50, ये हमारा आ रहा है 6,19,250।
ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बैलेंस शीट हो गई टैली। ओके